नमस्कार, मैं हूं शोभा मिश्रा और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आइए देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज करेंगी नॉमिनेशन। कल दिल्ली पहुंची द्रौपदी मुर्मू का बीजेपी नेताओं ने किया जोरदार स्वागत। एनडीए की राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू से मिले पीएम मोदी, गुलदस्ता देकर कहा, देश के लिए आपका विजन बेजोड़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिली एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। अमित शाह ने शॉल ओढ़ाकर किया स्वागत। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिली द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति पद के लिए आज नामांकन दाखिल करेंगी द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जेएमएम ने 25 जून को बुलाई अहम बैठक। शिबू सोरेन की अध्यक्षता में बुलाई गई बैठक। जेएमएम सांसद और विधायक होंगे शामिल। दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से मिली द्रौपदी मुर्मू। समर्थन के लिए कहा, धन्यवाद, सीएम नीतीश का जताया आभार। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने की उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात। 16वां राष्ट्रपति चुना जाना माना जा रहा तय। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति प्रत्याशी बनाए जाने पर भारत मुंडा समाज ने जताई खुशी। कहा, कमजोर तबके को मिला सम्मान। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर बीजेपी एसटी मोर्चा ने गुमला में बांटी मिठाई। जनजाति समाज के लिए बताया गौरव का पल। पीएम मोदी का जताया आभार। दीघा से लेकर पीएमसीएच तक जेपी गंगा पथ का निर्माण पूरा। आज सीएम नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। आज से शुरू हो रहा विधानमंडल का मानसून सत्र से पहले से नीतीश कुमार ने जेडीयू विधायकों के साथ की बैठक। मांडर उपचुनाव में बंपर वोटिंग, 60% से ज्यादा मतदाताओं ने डाले वोट। 26 जून को काउंटिंग के बाद होगा विजेता का फैसला। लातेहार में मेगा कैंप लगाकर किसानों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केसीसी वितरण किया। गरीबों की सरकार के लिए काम करने का हेमंत ने दोहराया संकल्प। बीपीएससी पेपर लीक कांड में अब तक नहीं हुई मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी। आरोपी का नंबर भी नहीं ट्रेस कर पाई ईओयू। अग्निपथ स्कीम को लेकर पीयू में जाप छात्र संगठन का प्रदर्शन। यूनिवर्सिटी में तालाबंदी कर दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग। वैशाली के बाद सिवान में बंधन बैंक को अपराधियों ने बनाया निशाना। हथियार के बल पर करीब 47,000 रुपए की लूट। लखीसराय के कुमेठा गांव में कोर्ट के आदेश पर 8 घरों की हुई कुर्की जब्ती। मुंगेर के असरगंज प्रखंड के मकुआ गांव में चला अतिक्रमण का बुलडोजर। आरा के ब्लॉक रोड में बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। पीड़ित डॉक्टर ने नवादा थाने में दर्ज कराई प्राथमिकी। बेगूसराय के बछवाड़ा के नारेपुर बाजार में साइकिल चोरी की घटना। सीसीटीवी में कैद। आरोपी चोर बताए जा रहे नाबालिग। नवादा के रजौली सिरदला स्टेट हाईवे 70 पर सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत। ट्रक की चपेट में आने से हुआ हादसा। बाढ़ में हॉस्टल जाने से मना करने पर शिक्षक ने की छात्र की पिटाई। शंभू नाम के टीचर पर बेरहमी से पिटाई का आरोप। मुंगेर के साफियाबाद में अपराधियों के साथ मुठभेड़ में पुलिस का एक जवान जख्मी। जवाबी कार्रवाई में गोलियां खत्म होने के बाद अपराधियों ने किया सरेंडर। पटना में शादी से इनकार करने पर प्रेमिका के पिता ने की युवक की गोली मारकर हत्या। नवादा में बह गया नदी पर बना डायवर्जन। जुगाड़ नाव से चलती है जिंदगी। सीतामढ़ी में युवती को जिंदा जलाने के आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। रेप में नाकाम होने पर की थी जलाने की कोशिश। छपरा के मढ़ौरा थाने में तैनात एएसआई प्रभाकर भारती गिरफ्तार। 26,000 रुपए रिश्वत लेते निगरानी की टीम ने दबोचा। खगड़िया में चाचा से रुपए ऐंठने के लिए भतीजे ने रची अपहरण की साजिश। कैमूर के दुर्गावती के सरियाओं में डरा रहा डायरिया। उल्टी दस्त के बाद डायरिया बीमारी के चपेट में आए 30 लोग। स्पष्टीकरण मांगने पर गोपालगंज सदर अस्पताल के उपाधीक्षक ने दिया इस्तीफा। कहा, मौत के बाद बवाल मामले पर सीएस ने किया था शो कॉज। लखीसराय के हलसी प्रखंड के बिस्कोमान में खाद लेने की मची होड़। सुबह से कतार में लग रहे किसान। बिहार में एक बार फिर कोरोना की डरावनी रफ्तार। बुधवार को 126 नए केस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की बढ़ी सतर्कता। मानसून के आते ही कई जिलों में उफान पर नदियां। सुपौल में भीषण कटाव के बाद बाढ़ की आहट से सहमे लोग। 1 जुलाई से बिहार समेत देश में बैन होंगे प्लास्टिक के 19 आइटम। बीआईए ने जताई नाराजगी। आरा के महादेवा रोड में एक महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नेशनल ओपन मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भागलपुर का रहा दबदबा। मिताली तिवारी ने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता। भागलपुर के भिट्टी वार्ड 5 में अग्निशमन सेवा दल ने महिलाओं को दी आगजनी से बचाव की जानकारी। औरंगाबाद में जेडीयू सांसद महाबली सिंह ने निजी स्कूल संचालकों से की बातचीत।
शेखपुरा में मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए गरुड़ ऐप लॉन्च। अब बीएलओ को नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर। दानापुर रेलवे स्टेशन पर हथियारों से लैस होंगे जीआरपी, एसपी ने दिया निर्देश। वैशाली के महनार के इसाकपुर में खुला पीएनबी का ब्रांच। विधायक वीणा सिंह और पूर्व सांसद रमा सिंह ने किया उद्घाटन। शोषित इंकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि ने अरवल में की कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक। वैशाली के भगवानपुर के पास एनएच 22 पर टल गया बड़ा हादसा। अनियंत्रित होकर कंटेनर गड्ढे में पलटी। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में श्रावणी मेले का कमिश्नर ने लिया जायजा। जहाज घाट का किया निरीक्षण। सिवान में लापता ई रिक्शा चालक का गड्ढे से शव बरामद। पीट कर हत्या का आरोप। सीतामढ़ी के अररिया गांव में तालाब से 2 किशोरी का शव बरामद। लापता होने के 4 घंटे बाद मिला शव। सीतामढ़ी में निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान एक युवक की मौत। परिजनों ने जमकर किया हंगामा। बांका के लक्ष्मीपुर पुल के पास घायल मृत्युंजय कुमार की इलाज के दौरान हुई मौत। बेतिया के नरकटियागंज से शराब के साथ 8 लोग गिरफ्तार। नेपाल से लौट रहे थे सभी आरोपी। मंत्री संतोष कुमार सुमन का लखीसराय दौरान निजी कार्यक्रम में हुई शामिल। पटना सिटी के मितन घाट के पास 107वां सालाना उर्स मेला का आयोजन। जायरीनियों ने मजार पर चढ़ाई चादर पोशी। बगहा पुलिस ने बिसुनपुरवा गांव के पास गन्ने की खेत से किया कंकाल बरामद। जांच में जुटी पुलिस। श्रावणी मेला को लेकर मुंगेर डीएम और एसपी ने कांवरिया पथ का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए कई निर्देश। बांका डीएम ने की जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक। निम्न प्रदर्शन करने वाले बैंकों को दिया निर्देश। मधुबनी में एनएच 227 की सूरत बदलने की जगी उम्मीद। स्थानीय विधायक ने न्यूज 18 का जताया आभार। मुंगेर में शादी के महज 8 दिन बाद प्रेमी के साथ दुल्हन फरार। सीसीटीवी में भागने की तस्वीर कैद। एमएलसी के सवाल पर वैशाली के भगवानपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू। महादेव पोखरा चौक को किया गया अतिक्रमण मुक्त। कैमूर के कर्णपुरा गांव के पास रेलवे ब्रिज बनाने की उठी मांग। ग्रामीणों ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। जहानाबाद के एरकी के पास सड़क हादसे में पाली मठ के मठाधीश घायल। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। सासाराम सदर अस्पताल का सिविल सर्जन ने किया औचक निरीक्षण। साफ सफाई के दिए अहम निर्देश। सासाराम के शिव सागर थाने के तेलिया पोखर में डूबने से एक बच्चे की मौत। नहाने के दौरान हुआ हादसा। गोपालगंज की चुनावी जेल में डीएम ने लगाया जनता दरबार। कैदियों की सुनी फरियाद। वैशाली में लगाए गए अपना पंचायत अपना प्रशासन अभियान का 5वां शिविर। डीएम ने शराबबंदी की दिलाई शपथ। बांका के निबंधन कार्यालय परिसर में आज जीविका कैंटीन की शुरुआत। जीविका दीदियों ने की कैंटीन की शुरुआत। सासाराम के शिवसागर थाने के कोनार गांव में ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर। 2 लोग जख्मी। कटिहार के कोढ़ा में दुग्ध उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। जहानाबाद में 28 जून से शुरू हो रही भारत स्काउट एंड गाइड का 3 दिवसीय कार्यशाला। जहानाबाद के मखदूमपुर में सूर्य मंदिर से घंटा की चोरी। ग्रामीणों ने टेहटा ओपी को दी सूचना। पटना में सैदपुर नाले पर सड़क नहीं बनने से ग्रामीणों में आक्रोश। राज्य सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। सासाराम ने प्रेमिका से मिली बेवफाई तो प्रेमी ने चाय की दुकान खोल डाली। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर जांच अभियान तेज। कोरोना के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान। कहा सरकार लगातार जांच का दायरा बढ़ा रही। गोपालगंज में ईंट लदे ट्रैक्टर के ट्रॉली से 195 कार्टन शराब बरामद। पुलिस ने 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। जहानाबाद एसपी से शकूराबाद बाजार में किया पैदल मार्च। 2 ज्यादा भीड़ लगाने वालों पर चटकाए डंडे। पटना के खड़े मार्ग में जेडीयू विधायक दल की हुई बैठक। मानसून सत्र और वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा। विश्वविद्यालयों में सेशन लीड पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जेडीयू पर साधा निशाना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के बयान पर जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा का पलटवार। कहा गठबंधन की सरकार में बीजेपी की सफलता और असफलता भी शामिल। पटना में जीएनएम नर्सों ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का निकाली शव यात्रा। पीएमसीएच से कारगिल चौक तक जमकर नारेबाजी। अग्निपथ स्कीम को लेकर पीयू में जाप छात्र संगठन का प्रदर्शन। औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह ने अग्निपथ स्कीम को लेकर विरोधियों पर बोला हमला। औरंगाबाद में 37 कोचिंग संचालकों पर 107 की कार्रवाई से मचा हड़कंप। एसडीएम कोर्ट से 1 लाख के बॉन्ड भरने का आदेश जारी। खगड़िया के चौथम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया श्याम प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस। गोपालगंज सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद अस्पताल उपाधीक्षक ने अपने पद से दिया इस्तीफा। अग्निपथ स्कीम बवाल के बाद अब सिवान में स्थिति शांतिपूर्ण। सड़क मार्ग से लेकर रेल मार्ग तक परिचालन सामान्य।
सुपौल पुलिस को मिली बड़ी सफलता, कुख्यात अपराधी प्रिंस यादव के साथ 3 गिरफ्तार। बेगूसराय में एक व्यवसायी के घर भीषण चोरी, लाइसेंसी रिवॉल्वर, 30 कारतूस, 15 लाख के जेवरात ले उड़े। गोड्डा में पेट्रोल पंप पर लगी आग, 2 बाइक जलकर खाक। दानापुर में बदमाशों ने बाइक में लगाई आग, मोबाइल छिनतई करने वालों ने लगाई आग। गढ़वा में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, 3 लोगों की मौत। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र में एक साथ 3 भाइयों के घर में डकैती। वैशाली में एक स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर हत्या, 5 की संख्या में आए अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। पटना के राजीव नगर में 2 गुटों के बीच भीषण गोलीबारी, फायरिंग में 2 लोग जख्मी। वैशाली में शादी समारोह में फायरिंग का वीडियो वायरल। बेगूसराय में मामूली बात को लेकर अपराधी तत्वों के लोगों ने की एक पानी व्यवसायी की जमकर पिटाई। बोकारो के खेत को पंचायत में एक शादी समारोह में खाने को लेकर भिड़े बाराती और शरारती। मुंगेर में असरगंज पुलिस ने चलाया सघन वाहन चेकिंग अभियान, बारात जा रही स्कॉर्पियो से विदेशी शराब बरामद। अरवल के सबजपुरा गांव में एक महिला की संदेहास्पद स्थिति में मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बांका के लक्ष्मीपुर गांव के पास 2 बाइक की टक्कर, हादसे में बाइक सवार 3 लोग जख्मी। पूर्णिया के शीशाबाड़ी के पास NH 57 पर मिनी बस और ट्रक में टक्कर, हादसे में 5 लोग जख्मी। सिवान में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर साइकिल दुकान में घुसी, हादसे में 2 लोग जख्मी। सरायकेला पेड़ से झूलता मिला, मां और बेटी का शव बरामद, आत्महत्या की जताई जा रही आशंका। समस्तीपुर में पेट्रोल पंप के पास लगे ट्रक में अचानक लगी आग, भीषण आग से इलाके में अफरा तफरी। जमुई के खड़गौर मोड़ के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से मजदूर की मौके पर ही मौत। सिवान में एक अज्ञात युवक का शव बरामद, इलाके में फैली सनसनी। मधेपुरा में सड़क दुर्घटना में जख्मी युवक की इलाज के दौरान मौत। सिमडेगा में साइबर क्राइम पर लगेगी रोक, साइबर सेल बनाने में जुटी एसपी। खगड़िया में चाचा से रुपए ऐंठने के लिए भतीजे ने खुद के अपहरण की रची साजिश। मुंगेर में चोरी की 2 बाइक को पुलिस ने किया झाड़ी से बरामद, पुलिस को देख बाइक को झाड़ी में फेंक कर फरार हो गए अपराधी। छपरा में शराब पीने से मना करना मकान मालिक को पड़ा महंगा, किराएदार ने धारदार हथियार से मारकर किया जख्मी। नवादा के लाल चौक के पास फल खरीदने के विवाद में दुकानदार की पिटाई, सदर अस्पताल में भर्ती दुकानदार। शेखपुरा पुलिस ने शराब निर्माण और बेचने के आरोप में 7 लोगों को किया गिरफ्तार। मधेपुरा के उदाकिशुनगंज के सरौनी गांव में दबंगों का कहर, पिटाई से बुजुर्ग विश्वेश्वर शर्मा के इलाज के दौरान मौत। औरंगाबाद पुलिस ने सिर कटा महिला का शव मिलने के बाद 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बच्चे के हत्यारे की गिरफ्तारी को लेकर पिता ने चलाया हस्ताक्षर अभियान, 4 महीने बाद भी नहीं हुई आरोपी शिक्षक की गिरफ्तारी। बगहा के पटखौली ओपी पुलिस ने 5 नशेड़ियों को किया गिरफ्तार। श्रावणी मेले को लेकर सुल्तानगंज में चला अतिक्रमण का बुलडोजर, अब्जूगंज चौक से कटहरा गांव तक सड़क बनाने पर दुकानों को किया गया ध्वस्त। श्रावणी मेला को लेकर भागलपुर डीएम ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक। निजी कार्यक्रम में शामिल होने खगड़िया पहुंचे सांसद चिराग पासवान, एलजेपी रामविलास पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। झारखंड हाईकोर्ट में माइनिंग लीज, शेल कंपनियों में निवेश और मनरेगा मामले में मेरिट पर नहीं हो पाई सुनवाई। लातेहार में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव और उनके समर्थकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। छपरा कोर्ट से 21 साल पुराने आपराधिक मामले में बरी हुए सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। मुजफ्फरपुर के साहू पोखर में डूबने से एक युवक की मौत। कोसी में भीषण कटाव से नदी में समाया सामुदायिक शौचालय, सुपौल में तेजी से आगे बढ़ रही है नदी। गोपालगंज में गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर ने किसानों की उड़ाई नींद। खगड़िया में उफान पर कोसी और बागमती नदी, बेलदौर और चौथम प्रखंड में अलर्ट। कटिहार में बढ़ने लगा है महानंदा नदी का जलस्तर, आपदा विभाग की ओर से बाढ़ग्रस्त इलाकों में भेजा जा रहा पॉलिथीन। अररिया में उफान पर बकरा और नूना नदी। शेखपुरा के हरुहर नदी में आई बाढ़ के कारण कई गांवों का संपर्क मुख्य सड़क से भंग। साहिबगंज में मानसून की बारिश के बाद ओवरफ्लो हुए नाले। जहानाबाद के सुरुंगापुर गांव के मासूम गोलू पर टूटा दुखों का पहाड़, परिवार के सदस्यों की लगातार हो रही मौत से गोलू का पालन पोषण सताने लगी चिंता। मुंगेर के चौर गांव वार्ड संख्या 12 के ग्रामीण नल जल योजना के ऑपरेटर से हैं परेशान, लगातार शिकायत के बाद भी नहीं हो रही कार्रवाई। भागलपुर में दहेज के लिए मारपीट किए जाने से परेशान महिला ने एसपी से पति पर कार्रवाई की लगाई गुहार।
अररिया के रामपुर कोदर कट्टी गांव के विष्णु मंदिर में विवादित झंडा लगाए जाने के बाद अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज। बांका के आदिवासी बहुल गांव निरपाडीह के लोग मुफ्त राशन योजना के लाभ से वंचित। दुमका के हंसडीहा गोड्डा एनएच 113 पर हाइवा की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। गुड्डा में पड़याहाट की सुगा बथान में पुलिस और वन विभाग की छापेमारी, 60 सीएफटी कटहल की लकड़ी जब्त। गिरिडीह में पतरोडीह पंचायत के गुड़किया गांव में भूमि विवाद को लेकर दो गुटों में हिंसक झड़प। गिरिडीह में प्रस्तावित सर जी बॉस यूनिवर्सिटी निर्माण की कवायद शुरू। गुमला में डीसी और एसपी ने जेल का किया निरीक्षण, जर्जर भवनों की मरम्मत के साथ रंग रोगन कराने के दिए निर्देश। देवघर में श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट में बैठक, डीसी के साथ एसपी और तमाम अधिकारी रहे मौजूद। कटिहार में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद अग्निपथ योजना के विरोध में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के राजभवन मार्च पर बोला हमला। नवादा में अवैध रूप से संचालित एक निजी नर्सिंग होम में महिला की मौत। सीतामढ़ी के डीएम ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत काउंसलिंग और प्रमाण पत्र सत्यापन कार्यक्रम का किया उद्घाटन। सासाराम में आपके प्रदेश युवा अध्यक्ष सरोज चंद्रवंशी की सड़क हादसे में मौत। खगड़िया में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, गोगरी नगर परिषद ने फेंके गए डस्टबिन को फिर से चौक चौराहों पर लगाया। गोपालगंज में आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषाहार राशि नहीं मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन को 10 साल बाद भी नहीं जोड़ा गया सड़क सुविधा से, बारात के दिनों में स्टेशन पर रेल यात्रियों को जाने में होती है दिक्कत। औरंगाबाद में पानी की किल्लत से लोग परेशान, जलस्तर के नीचे चले जाने से बढ़ी समस्या। सहरसा शहर पर नजर रखेगी तीसरी आंख। भागलपुर में पुलिस की बड़ी लापरवाही, कैदी की कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिसकर्मी होटल से करा रहे भोजन। रामगढ़ में मक्के की खेती करके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रहे किसान। लोहरदगा में सेन्हा इलाके के घाटा गांव में कुएं से मिला महिला का शव। गिरिडीह में धनवार इलाके के देवदा नगर गांव से 2 मवेशी चोर पकड़ाए। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी इलाकों में गांव की सड़कें बदहाल, खाट के सहारे जाते हैं मरीज। धनबाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्रों का कमाल। गढ़वा में मंझियाव थाना क्षेत्र के करमडी गांव में कुएं से नाबालिग का शव बरामद। लोहरदगा कोर्ट में हत्या के प्रयास मामले में 12 आरोपियों को 7 साल की सजा। अरवल के अलग अलग जगहों पर राशन कार्डों को निरस्त करने से मचा बवाल। शेखपुरा में जल जीवन हरियाली योजना में गड़बड़ी। शेखपुरा रेलवे स्टेशन पर उमड़ी यात्रियों की भीड़, अग्निपथ आंदोलन के बाद किऊल गया रेलखंड पर पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू। लखीसराय में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ हुई जमकर बारिश। रोहतास में शहीद सीआरपीएफ जवान धर्मेंद्र का हुआ अंतिम संस्कार, भारत माता की जयकारे से पूरा इलाका गूंज उठा। मधेपुरा में बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर बिजली कर्मी और बीजेपी नगर उपाध्यक्ष के बीच विवाद। शेखपुरा जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में रोजगार मेले का आयोजन। धनबाद के में केसीसी किसान योजना का सांसद, विधायक और एसडीएम ने किया उद्घाटन। बोकारो इस्पात संयंत्र में कार्यरत नियमित और ठेका मजदूरों ने प्रबंधन के खिलाफ किया प्रदर्शन। पलामू पुलिस ने गोलीकांड का किया खुलासा, 2 शूटर गिरफ्तार। दुमका में संथाल परगना प्रमंडल के आयुक्त चंद्रमोहन प्रसाद कश्यप की अध्यक्षता में राजकीय श्रावणी मेले की तैयारियों को लेकर हुई बैठक। धनबाद में पेड़ से झूलता मिला व्यक्ति का शव, पति पत्नी में था विवाद। पाकुड़ सर्किट हाउस में राजमहल सांसद विजय हांसदा ने मांडर उपचुनाव को लेकर दी प्रतिक्रिया। पाकुड़ के तिलका मांझी चौक के समीप एमवीआई अभय कुमार ने चलाया जांच अभियान। पाकुड़ के हिरणपुर में अवैध रूप से चल रहे बूचड़ खाने पर छापा। रामगढ़ में चलाया गया जनसंपर्क अभियान, पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन झारखंड द्वारा 26 जून को रांची के मोराबादी मैदान में पेंशन जय घोष का होगा महासम्मेलन। रामगढ़ के पतरातू प्रखंड के सभागार भवन में केसीसी ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन। रामगढ़ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मनाया गया 69वां बलिदान दिवस। बिरसा किसान सम्मान समारोह के तहत हजारीबाग के इचाक प्रखंड में केसीसी मेगा ऋण शिविर का आयोजन। गढ़वा में मंझियाव थाना क्षेत्र के करमडीह गांव में कुएं से नाबालिग का शव बरामद।
लोहरदगा कोर्ट में हत्या के प्रयास मामले में 12 आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई गई। लोहरदगा में सिन्हा इलाके के घाटा गांव में कुएं से मिला महिला का शव। दुमका के हंसडीहा गुड्डा NH 113 पर हाईवा की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। गोड्डा में पोड़ैयाहाट के सुगा बथान में पुलिस और वन विभाग की छापेमारी। गिरिडीह में पतरोडी पंचायत के गुड़किया गांव में भूमि विवाद में 2 गुटों में हिंसक झड़प। जामताड़ा में साइबर ठगी के 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोपालगंज डीएम ने जनता दरबार में सुनी लोगों की फरियाद। गोपालगंज के जलालपुर बाजार में रेड क्रॉस की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन। 25 युवाओं ने किया रक्तदान। लखीसराय डीएम ने किया बढ़ैया अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण। अरियरी वीडियो हत्याकांड में शेखपुरा सिविल कोर्ट का फैसला। साक्ष्य के अभाव में 5 लोग बरी। पटना में अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हुई बैठक। मुंगेर के संग्रामपुर प्रखंड के झिकुली पंचायत में 20 साल से नहीं बनी सड़क। पूर्णिया प्रमंडलीय आयुक्त ने सामान्य शाखा का किया निरीक्षण। लखीसराय के अंचल कार्यालय का आयुक्त और उप समाहर्ता ने किया निरीक्षण। सिवान में आपसी विवाद में एक व्यक्ति पर कुदाल से हमला। अररिया के जमुआन के पास ऑटो चालक को मारी अपराधियों ने गोली। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। नालंदा के सरमेरा थाने के गोपालबाद के पास सड़क हादसे में एक युवक की मौत। कैमूर के मोहनिया पुलिस ने चोरी और लूट मामले में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मधुबनी के बेनीपट्टी अनुमंडल पुलिस ने नेपाली शराब के साथ 3 तस्कर को किया गिरफ्तार। पटना सिटी के वार्ड नंबर 68 में सैकड़ों लाभुकों को मिला गैस चूल्हा। मुंगेर के कासिम बाजार थाने के काली स्थान के पास महिला के साथ मारपीट। लखीसराय के चानन थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग और LTF की बड़ी कार्रवाई। अरवल में नर्तकी और उसके साथ काम करने वाले कलाकारों के साथ मारपीट मामले में पुलिस कर रही जांच। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।